जनरल प्रसाद, कई सारी खबरें हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अमेरिकी या विदेशी हथियारों के दम पर यह जंग जीत लेंगे। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर कह रहे हैं कि पीस टॉक का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम रूस से लड़के ही जीत सकते हैं। और उधर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमें किसी ऐसे संगठन में शामिल करो जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में हो। नेटो की तरफ इशारा कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की जाने इनको कैसे कनेक्ट करते हैं आप? इनको कनेक्ट करना बहुत असंभव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट देम। ये इतनी डाइवर्जेंट बातें हो रही हैं कि कोई इसका एनालिसिस कर ही नहीं सकता। एक तरफ रशिया कहता है कि आप अगर वीट चाहते हैं तो युद्ध को बंद कीजिए, हमारी बात मानिए। उधर पूरा यूरोप ऑलरेडी वहाँ पे महंगाई से परेशान है। वहाँ आप अगर किसी से यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में बात करें तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से प्राइसेस वहाँ बढ़ गई हैं और किस तरह से लोग परेशान हैं। रोक रहा हूं, मुझे आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा जनरल प्रसाद की आवाज थोड़ी बढ़ाएं, मुझे उनकी आवाज बहुत धीमी आ रही है ताकि मैं उनकी आवाज समझ सकूं और शायद हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स को भी आवाज कम आ रही हो तो वो भी समझ सके। प्लीज आप बोलिए सर। अब आवाज, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। कैन यू हियर मी नाउ? या सर। हाँ, देख, मैं ये कह रहा था कि जो बातें आपने बताई हैं, 5, 6, 8 बातें बताई हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है और क्या किसकी समझ में आ रहा है। लेकिन असलियत ये है कि जिस तरीके से रशिया ने इस वक्त यूक्रेन के अपने चॉइस के इलाकों पर कब्जा कर रखा है, उससे पूरे विश्व को बड़ा भारी झटका पहुंच रहा है, खास तौर से यूरोप पे। आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई से ही यूक्रेन इस लड़ाई को जीत सकता है। हम ये तो एक किस्म की बात हो रही है। 30,000 40,000 रशियन सोल्जर्स मर गए। ठीक है, मर गए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि 30,000 मरे कि 3,000 मरे, अवश्य मरे होंगे क्योंकि युद्ध 3 महीने से ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? देश किसका जला है? यूक्रेन का। उसके बाद रशिया का बातचीत कर रहा है अभी फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट और जर्मनी के हेड ऑफ स्टेट कि ये हमारा कुछ वेट और हमारा ऑयल और तेल के बारे में कुछ कीजिए। वो कह रहा है कि सिर्फ रूबल में पेमेंट लूंगा, नहीं तो हवा खाइए आप। और आप यूके में जाके देखिए, वहाँ हर एक चीज़ के दाम बढ़ गए, खाने पीने के दाम बढ़ गए, ऑयल के, गर्मी के, तेल के, पूरी दुनिया पर एक खाद्यान्न संकट मंडराने लग गया सर इसी वजह से। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें हो रही है कि हम युद्ध से जीत लेंगे, क्या जीत लेंगे? क्या जीत लेंगे यूक्रेन वाले? और वो अमेरिका उनको लगातार मैं इसी बात को और आगे समझूंगा सर आपसे। मिसाइल्स देगा। सॉरी टू इंटरप्ट, बट इस बात को और समझूंगा कि यूक्रेन के ये मंसूबे और ये कॉन्फिडेंस उनको मिल कहां से रहा है? एक बात मैं आपको समझा दूंगा, प्लीज जल्दी सर, जल्दी। नहीं, इसकी एक बात देखिए, इस समय जो जहां तक कि मिलिट्री एक्शन का सवाल है, रशिया इज डेफिनेटली ऑन द ऑफेंसिव और वो जहां चाहता है उस पर हमला करके कब्जा कर रहा है। इस वक्त रशिया दूसरी चीज क्या कर रहा है? रशिया साथ साथ अपनी डिफेंस, जो जिस इलाके को वो कैप्चर कर चुका है उसकी डिफेंसेस बना रहा है, जिससे कि उस पर अगर कोई काउंटर अटैक होता है तो उसको बर्बाद कर सके, नष्ट कर सके। यूक्रेन का इस समय कोई एग्रेसिव एक्शन हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट काउंटर अटैकिंग ऑन पोजीशन, जो कि रशिया कैप्चर करके बैठा हुआ है, जिसके लिए रशिया ने अपनी डिफेंसेस बना ली है। खबरें कवर करके मैं आपके पास आऊंगा, उन सारी बातों को करूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यूक्रेन का ये कॉन्फिडेंस क्या है? ये फेक कॉन्फिडेंस है? यूक्रेन को वाकई कोई स्ट्रेटजी है? यूक्रेन के पास कोई प्लान, कोई फॉर्मूला उसके हाथ लग गया जिससे वो रूस को मात दे सकता है? इस सब पे बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।